अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। देसी कुकिंग टाइम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी देसी पंजीरी बनाने का तरीका। पंजीरी ज़्यादातर लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसका इस्तेमाल गर्मियों में करना चाहिए ताकि सर्दियों में आपको सर्दी ना लगे। आप गर्मियों में जब हम ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं तो उनका रिज़ल्ट ज़्यादातर सर्दियों में हमें पता चलता है। तो चलें, पंजीरी बनाने के लिए जो जो मैंने सामान लिया है मैं आपको वो बताती हूँ। 500 ग्राम भुने हुए काले चने, 500 ग्राम शक्कर यानी आधा किलो शक्कर, 500 ग्राम मूंग की छिलकों वाली दाल, 300 ग्राम मैंने मेवे लिए हैं, 100 ग्राम मैंने सौंफ ली है, 200 ग्राम मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, 300 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 75 ग्राम मैंने खसखस ली है, 100 ग्राम मैंने तिल लिए हैं और ये 22 ग्राम मैंने लिए हैं कमरकस। कमरकस का मतलब ये नहीं है कि आपकी कमर को कस देगी, इसका मतलब है कमरकस ज़्यादातर कमर के पट्ठों के लिए होती है, जिनको कमर की दर्द होती है, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और 12 ग्राम ये इलायची का पाउडर लिया है मैंने, 100 ग्राम मैंने मिश्री ली है, 100 ग्राम मैंने पिस्ते लिए हैं और 100 ग्राम मैंने फूल मखाने लिए हैं। काजू आप ले सकते हैं, मेरे पास इस टाइम प्रोवाइड नहीं है तो मैंने नहीं लिए। इसके अलावा अगर आप काजू वगैरह और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने 100 ग्राम गूंद कतीरा ली है, ये मैंने 100 ग्राम पिस्ता लिया है और ये मैंने 100 ग्राम फूल मखाने लिए हैं और ये मैंने सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। गाइस आप अपनी मर्ज़ी से 100 ग्राम भी इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शक्कर ऐड कर सकते हैं, जितना आपको टेस्ट चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से उतनी चीज़ों का मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पंजीरी बनाने के नेक्स्ट स्टेप की। तो गाइस पंजीरी बनाने के नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर अब मैं घर में बना हुआ देसी घी ऐड कर रही हूँ। आपने बिल्कुल लो फ्लेम लेना है पंजीरी बनाने के लिए। गाइस वैसे तो मैंने 1 kg देसी घी लिया है, मतलब कि 1 किलो मैंने देसी घी लिया है और उसके अंदर जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं वो मैं फ्राई करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके देसी घी इस्तेमाल करूँगी और जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए गए हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको डीप फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं ये गूंद कतीरा को डीप फ्राई करने के लिए पैन में ऐड करूँगी और इसको डीप फ्राई करूँगी घी के अंदर। गाइस अब आप देख सकते हैं कि मैं गूंद कतीरा को फ्राई कर रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही है। जब ये डीप फ्राई हो जाएगी तो ये फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी ये। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से फ्राई करना है। गाइस आप देख सकते हैं इसके कितने खूबसूरत क्रिस्टल बन रहे हैं, ये चमक रही है जिस तरह एक पत्थर चमकता है खूबसूरत सा। तो इसने आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाना है इस तरह क्रिस्टल बन कर इसके। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन हो रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फ्राई हो गए हैं डीप। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक बर्तन में, एक बाउल में। तो गाइस मैंने गूंद कतीरा को फ्राई करके निकाल लिया था। अब मैं इसके अंदर पिस्ता को ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करूँगी इसको अच्छी तरीके से। तो गाइस हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पिस्ता को फ्राई कर लिया है। तो ये डीप फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका ब्राउनिश सा कलर आ गया है। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी और दूसरी चीज़ को। तो गाइस हमने पिस्ता निकाल लिया था, अब मैं बादाम को ऐड करूँगी और बादाम को अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। एक मज़े की बात, जब आप बादाम को फ्राई करते हैं और जब बादाम फ्राई हो जाते हैं ना तो ये पटाखे मारते हैं, ये उछलते हैं और फिर ये फूल भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपने हरगिज़ ये काम नहीं करना, आपने इनको उछालना नहीं है और आपने इनको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक लाइट फ्राई करना है बादाम को, ठीक है। फ्राई नहीं करना। गाइस एक बात याद है, आपने हर चीज़ को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना। तो गाइस आप देख सकते हैं इनको 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये लाइट ब्राउन भी हो चुके हैं। बादाम तो वैसे ही ब्राउन होते हैं, लेकिन ये 2 से 3 मिनट तक मैंने इनको थोड़ा और लाइट ब्राउन कर लिया। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो गाइस अब मैं फूल मखानों को फ्राई कर लूँगी और इसके अंदर आपने थोड़ा कम घी यूज़ करना है जब आपने फूल मखानों को फ्राई करना है। और गाइस एक बात याद रहे, जब आपने सब चीज़ों को फ्राई करना है तो आपने इनको स्टील के बर्तन में निकालना है, ना कि प्लास्टिक या सिल्वर के बर्तन में। और आपने सब चीज़ों को एक ही बर्तन में निकालना है। फूल मखानों को भी आपने 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट तक लाइट फ्राई करना है, जिस तरह आप बाकी चीज़ों को फ्राई करने हैं इनको भी सेम प्रोसीजर से वैसे ही फ्राई करना है आप।
गाइस मुझे इसके अंदर थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने अपने मुताबिक, अपने मिकदार के मुताबिक, जितनी फूल मखानों की मैंने मिकदार लिया 100 ग्राम लिया, उसके मुताबिक मैंने थोड़ा सा घी इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपको भी कम लगे तो आप भी ऐड कर सकते हैं बनाते वक्त। तो गाइस आप देख सकते हैं फूल मखाने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और फिर किसी और चीज़ को इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो गाइस इस तरह हम पैन को खाली कर लेंगे, क्योंकि सफ़ेद तिलों के अंदर हमें घी नहीं चाहिए होता उनको फ्राई करने के लिए, तो हम खाली पैन के अंदर हम सफ़ेद तिल को फ्राई करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं वाइट तिलों को मैंने अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लिया। अब मैं इनको निकाल लूँगी और किसी और इंग्रेडिएंट को इसके अंदर फ्राई करूँगी। तो गाइस अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये अब तिल अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी किसी बर्तन में और दूसरी चीज़ को फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स अब मैं इस खाली पैन के अंदर, इसके अंदर मैंने घी ऐड नहीं किया, मैंने इसके अंदर सौंफ ऐड कर दी है। अब मैं सौंफ को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और ब्राउन करूँगी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं सौंफ अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स ये लास्ट थिंग है जो हमने अब फ्राई करनी है, मतलब कि लास्ट चीज़ रह गई है फ्राई करने वाली, और वो है कचकास। पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये है ये कचकास। व्यूअर्स अब मैंने पैन में घी ऐड कर लिया है। इसके अंदर मैंने मूंग की दाल को, जो मैंने पीस ली थी, उसको मैंने फ्राई करना है। आप घी की क्वांटिटी देख सकते हैं और दाल भी देख सकते हैं कि मैंने कितना घी लिया है उसको फ्राई करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने छिलकों वाली मूंग की दाल ली है। ये फ्राई करने के बाद इस तरह की हो गई है। तो गाइस मैंने एक बड़े से बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने डाल लिए। आप देख सकते हैं। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही चॉपर में डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से मिक्स भी नहीं होंगे और मशीन भी ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको हल्का सा ठंडा कर लें 5 से 10 मिनट। अब आप देख सकते हैं ये मैंने फ्राई किया है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि जलना स्टार्ट हो गई थी, तो इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दी। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। व्यूअर्स मैंने इसके अंदर टोटल 3.5 गिलास पानी ऐड किया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब आपने इसको कुछ देर पकाना है और इसका कच्चापन ख़त्म करना है। व्यूअर्स आपने इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है, तब तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं मैंने चॉपर मशीन सेट कर ली है। अब मैं इसके अंदर ये जो सामान है इसको ऐड करूँगी और इस तरह मैं इसको ऐड करके सारे सामान को चॉप कर लूँगी अच्छे तरीके से। मिलती हूँ मैं आपको सामान को चॉप करने के बाद। व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि मूंग की दाल को 20 से 15 मिनट तक पकाना है। तो जब वो पक गई थी, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसके अंदर जो भुने हुए चने थे जो मैंने पीस कर रखे हुए थे, ठंडी करके दाल को उसके अंदर मैंने चने डाल दिए थे और उनको मैंने आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये मेरा वो सामान है जो मैंने सारा फ्राई किया था और मैंने आपको दिखाया है कि मैंने चॉपर मशीन के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया और इसको इस तरह कर लिया है। ठीक है, और अब हम चलते हैं पंजीरी बनाने के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स अब हम इस दाल के अंदर, दाल और चने के पाउडर के अंदर हम डालेंगे ये इलायची पाउडर जो हमने लिया था 12 ग्राम, और कमरकस पाउडर जो हमने 22 ग्राम लिया था। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स आपने कमरकस पाउडर इसके अंदर सारा नहीं डालना, आपने 1 से 1.5 चम्मच बचा कर रखना है दूसरे पेस्ट के अंदर डालने के लिए। व्यूअर्स अब हम ये जो हमारा पेस्ट था अब हम इसको ऐड कर देंगे, सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और जो हमारा बचा हुआ कमरकस रह गया था वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐड करने की।
व्यूअर्स, अब हमने इसके अंदर मेवे ऐड कर दिए हैं। किशमिश के तौर पे हमने इनको फ्राई नहीं किया। अब हम इसके अंदर शक्कर ऐड कर देंगे। 500 ग्राम फिलहाल मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक शक्कर ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको शक्कर कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम हाथ के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप चम्मच के ज़रिए से मिक्स करेंगे तो वो ठीक से मिक्स नहीं होगा। अब आपने इसको आराम से हाथ के ज़रिए अच्छे से मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को इक्वलिटी से मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, पंजीरी एकदम रेडी है और बहुत ही मज़े की हमारी पंजीरी तैयार हुई है। हमने इसमें मीठा भी एकदम परफेक्ट रखा है और आप इसके अलावा इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं और कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर मैश हो चुकी हैं। बहुत ही प्यारी रंगत बनी है और टेस्ट तो बहुत ही आला बना है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि किस तरह की बनी है। और पंजीरी जो है वो हर एक किस्म के एज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी इसको यूज़ करेगा इसके बेनिफिट्स ही आएंगे, डिसबेनिफिट इसमें कोई भी नहीं है। हाँ, आपने ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं करना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।